अगर आप सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे अपना रियल एक्सपीरियंस कि मैंने बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चीजें करी थी जिसने मुझे एक नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प मिली। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूनम। वेलकम टू माय चैनल ग्लो एंड ग्रो विद पूनम। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि बिफोर प्रेगनेंसी मैंने ऐसी क्या क्या चीजें करी थी जिसने मुझे बाद में हेल्प करी। फर्स्ट था आपका गैप। आपके दोनों प्रेगनेंसी के बीच में गैप जितना अच्छा रहेगा उतनी आपको हेल्प मिल जाती है, बिकॉज हीलिंग टाइम मिल जाता है बॉडी को। सो मेरा जो गैप था वो 3 इयर्स का था एंड उसने मुझे बहुत हीलिंग में हेल्प मिली एंड बॉडी आपकी प्रॉपर प्रिपेयर हो जाती है नेक्स्ट डिलीवरी के लिए। अब बात करते हैं फिटनेस की। फिटनेस जितनी आपकी सही रहेगी उतना आप एक्टिव फील करोगे। सो मैंने सी सेक्शन के 2 साल बाद जिम ज्वाइन किया एंड उससे मुझे मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ मिली, मेरा स्टेमिना स्ट्रांग हुआ। वहां मुझे थोड़ा बहुत हिंट मिल गया था कि मेरे जो स्कार हैं वो काफी हद तक हील हो चुके हैं, बिकॉज जब आपकी वहां पे एक्सरसाइज होती है, आपको स्ट्रेंथ के लिए प्रिपेयर करते हैं वो लोग, तो आपको उस टाइम पता लग जाता है कि आपके जो स्कार है, जो प्रीवियस सी सेक्शन होता है उसमें जो कट लगता है, तो वो स्कार कितने हील हुए। तो वहां मुझे थोड़ा बहुत हिंट मिल गया था कि हाँ ये काफी हद तक हील हो रखे हैं। तो वो एक मेजर रोल प्ले करा क्योंकि वहां मेरी बॉडी एक्टिव हुई, स्ट्रेंथ मिली बॉडी को, स्टेमिना स्ट्रांग हुआ, मेंटली प्रिपेयर्ड हुई, फिजिकली प्रिपेयर्ड हुई। तो ये सब चीजें एक कंबाइन मुझे बहुत हेल्प मिली। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहा मेरी लाइफ का और मुझे लगता है ये मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मुझे उससे पहले मैंने जिम तो ज्वाइन किया था। आफ्टर सी सेक्शन मेरी मसल्स काफी वीक हो गई थी एंड काफी टेस्ट कराए थे तो बहुत दिक्कतें हुई मेरे को। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको वेट एक्सरसाइज करनी चाहिए तो आप जिम ज्वाइन करिए। तो मैंने जब जिम ज्वाइन किया था तो मेरी जो मसल्स जितनी वीक थी, बिकॉज जब आप जिम ज्वाइन करते तो ऑब्वियसली आपका खाना पीना हर चीज चेंज होने लग जाता है, तो वो सब चीजें कंबाइंड होके आपको हेल्प कर देते हैं आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो जिम का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ। नेक्स्ट है वेट मेंटेन किया। जैसे मैंने बताया कि मैंने जिम ज्वाइन किया था तो लाइफ स्टाइल मेरी बहुत हेल्दी हो गई थी एंड बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रहा। तो मेरी जो वेट था वो बहुत कंट्रोल रहा, वेट बढ़ा नहीं। तो उसने भी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर देता है इसमें। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने क्या क्या चीजें करी। उसमें जो फर्स्ट आता है वो है कि स्टार्टिंग में मैंने बहुत केयरफुल रही। मैंने जितना हो सका मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं रेस्ट करूं। मैंने ज्यादा झुक के कुछ नहीं करा, मैंने सीढ़ियां वगैरह पे नहीं चढ़ी, बहुत ट्रेवल नहीं करा, जितना रही घर पे रही। बिकॉज जो मेरा प्रीवियस सी सेक्शन हुआ था वो लो लैंड प्लेसेंटा था, उसमें मैंने वो गलतियां करी थी। मैंने इस बार ये ट्राई किया कि इस बार मैं ट्राई करूंगी कि मैं स्टार्टिंग के 3 and 4th मंथ अपने को प्रॉपर टाइम दूंगी, उसके बाद मैं एक्सरसाइज वगैरह जब डॉक्टर मुझे अलाउ करेंगे तब मैं करूंगी। तो फर्स्ट मैंने अपना 3 मंथ तक बहुत केयर करी, चाहे वो खाने से लेकर है चाहे वो रहने से। एंड नेक्स्ट है डॉक्टर के कहने के बाद मैंने वॉक वगैरह स्टार्ट करी थी एंड मैं प्रॉपर वॉक करती थी मॉर्निंग में, इवनिंग में। और जब भी मैं कुछ भी मील लेती थी तो मैं कम क्वांटिटी में लेती थी। उसका रीजन था कि आपको वो डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। तो वो भी एक मेजर रोल प्ले कर देता है कि आप जितना हो सके थोड़े थोड़े टाइम में लीजिए, पर थोड़ा थोड़ा लेना है। एंड मैंने एक्सरसाइज करी, डॉक्टर ने जो जो मुझे सेंड करी थी वीडियोस, मैंने वो अपने एक्सरसाइज करी थी। एंड डॉक्टर ने सबसे अच्छी चीज मेरे को बताई थी कि मुझे कुछ भी काम करना है तो मैं बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ के करती हूँ। तो चाहे मैं कहीं पे बैठ रही हूँ तो मैं बटरफ्लाई पोजीशन में होती थी। ये मैंने किया था 9th मंथ में। जब 9th मंथ आ गया था तो लास्ट में उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था एंड वो सब चीज देख के फिर वो बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो बटरफ्लाई जो पोजीशन होती है वो बहुत हेल्प कर देते हैं बेबी को नीचे सर रखने। नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि वो आप अगर करते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। बिकॉज जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, डिलीवरी डेट नियर आती है, तो आपको दिक्कत होती है चलने में, तो वहां पे वो हेल्प करती है। नेक्स्ट वो आपको करती है डिलीवरी के टाइम पे। तो अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है उसमें वो एक मेजर रोल प्ले कर देती है, क्योंकि आपको पता होता है कि
किस टाइम पे अगर पेन हो रहा है तो आपको ब्रीथ अप एंड डाउन कैसे करना। एंड नेक्स्ट है पॉजिटिव माइंड सेट रखना है अपना, एंड स्ट्रेस फ्री रहना है। ये सब चीजें जो मैंने करी थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आते हैं कि डॉक्टर ने जो भी मुझे मेडिसिन लिखी थी, चाहे वो आयरन है, कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, तो स्टार्टिंग में तो डॉक्टर फॉलिक एसिड ही देते। सो अब बात करते हैं डाइट की, कि प्रेगनेंसी में मैंने क्या क्या चीजें खाई थी और कैसे कैसे खाई थी। तो जिसमें फर्स्ट आता है उसमें आता है फ्रूट्स। सो जो भी आपके सीजनल फ्रूट है आपको वो खाने हैं। एंड जिसमें सबसे पहले जो बनाना है, बनाना बहुत सुपर फूड मानते हैं एक प्रेगनेंसी में, बच्चे और माँ दोनों के लिए। एंड अनार, सेब, कीवी, ऑरेंज में विटामिन सी होता है, तो ये भी एक सुपर फूड होता है प्रेगनेंसी में, माँ और बच्चे दोनों के लिए। एंड आम खा सकते हो, आप कुछ भी खा सकते हो, जो भी आपका सीजनल फ्रूट है आपको वही खाना है। एंड मैंने सैलड बहुत ज्यादा खाई थी, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई थी, तो मैं बहुत लिक्विड डाइट लेती थी, बिकॉज मुझसे रोटी वगैरह नहीं खाई गई, तो मैंने लिक्विड डाइट रखी थी। एंड मैंने सैलड बहुत खाया था, खीरा खाया मैंने चुकंदर खाया, मैंने ग्रीन वेज बहुत खाई है। एंड ये सब चीजें मैंने अपनी प्रेगनेंसी में खाई है सब। एंड अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो मैंने डे 1 से ही अपना ड्राई फ्रूट स्टार्ट रखे थे डॉक्टर से पूछ के। तो मैं रात को बादाम, अखरोट एंड किशमिश भिगो के रखती थी, मॉर्निंग में मैं उसको खाती थी। एंड किशमिश का एक मेन रोल होता है, वो है आपका हीमोग्लोबिन को कभी कम नहीं होने देगा। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप बिल्कुल किशमिश रात को जरूर भिगाना, एंड उसका पानी के साथ उसे खाना है, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट है डिलीवरी के टाइम पे मैंने एक जो चीज सबसे ज्यादा खाई थी, जो मैंने 9 मंथ में स्टार्ट करी थी, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को बताया था, खजूर मैंने बहुत खाए, जो एक डिलीवरी के लिए बेस्ट मानते हैं। एंड डॉक्टर ने भी मुझे बताया था कि आपको खजूर खाना चाहिए, तो मैंने खजूर खाया था। एंड मैंने 9 मंथ से स्टार्ट करा था, एंड मैंने 9 मंथ से ही दूध में घी डालना स्टार्ट करा था। तो मुझे उसको साइंटिफिक रीजन मुझे इसका नहीं पता, बट आपके घर में अगर बड़े होते तो आपको जरूर बताते हैं, आपको फॉलो करना होता है। तो मैंने वो किया था, वो उससे एक स्मूथ डिलीवरी कहते हैं कि होती है, बट मुझे उसका रीजन नहीं पता है, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगी कि ये जरूरी है। बट हाँ, मुझे खजूर ने हेल्प करी थी, और मुझे दूध के साथ, गर्म दूध में मैंने घी जरूर पिया डेली 9 मंथ। इसके बाद कोई नहीं करता, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपके कपड़े बहुत लाइट वेट होने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी चेंजेस आ रही होती है पूरी प्रेगनेंसी में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। हर किसी की अपनी जर्नी होती है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो, किसी को 3rd मंथ तक होती है, किसी को 5th तक होती है, किसी को एंड तक होती है, किसी को कुछ नहीं होती, बट चेंजेस आती है। तो आपको जितना हो सके कॉटन कपड़े जो लाइट वेट होते हैं आपको वो पहनने, खुले टाइप के पहने, तो वो भी एक आपको रिलैक्स फील कराता है। अगर आप वी बैक प्लान कर रहे हो तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए, पेशेंस, राइट गाइडेंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट। ये तीनों चीजें आपको पूरी जर्नी हेल्प करेगी। सो ये मेरा है रियल एक्सपीरियंस, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो मेरी रियल जर्नी है, जो मैंने चीजें फेस करी है। एंड अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी या आपको हेल्प मिली तो जरूर लाइक करना, एंड मुझे कमेंट करना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने डॉक्टर चेंज क्यों किया, जिसकी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना, एंड थैंक यू।